नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी टॉपिक को हम लोग आज थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करूंगा आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो साथियों बने रहे हमारी क्लास के साथ, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने एंड के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे साथियों। आज थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे साथियों कि एक वर्ड हमने लिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ईच। सभी को पता है ईच का मीन क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मीन क्या होता है साथियों? प्रत्येक। ठीक है। ईच के साथ मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ आ रहा है साथियों? ऑफ दिया हुआ आ रहा है। ईच के साथ क्या दिया हुआ आ रहा है आपको? ऑफ दिया हुआ आ रहा है। ईच के साथ आपको, एक मिनट, तो थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक प्रोनाउन होता है ईच। ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं तो साथियों बताना चाहूँगा आप लोगों को, ईच के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे तो आप इसके बाद में जो नाउन लेंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे साथियों। कौन सा नाउन लेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। और प्रोनाउन जो होगा वो भी क्या लेंगे? प्रोनाउन जो होगा वो भी आप प्लूरल ही लेंगे, लेकिन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी साथियों? सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी साथियों? सिंगुलर हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से मेरी बात पे गौर फरमाना आप लोग। मैं जो कह रहा हूँ उस पर फोकस करना कि ईच ऑफ आपको दिया हुआ आ रहा है, तो ईच ऑफ के बाद में आपको, ऑफ के तुरंत बाद में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल ही प्रोनाउन आपको यूज करना है। और वर्ब आपको क्या लेनी है साथियों? सिंगुलर लेनी है। सिंगुलर वर्ब इसलिए लेनी है साथियों क्योंकि ईच जो होता है ना साथियों, ये ईच हमेशा अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ साथियों। मैंने लिखा यहाँ पे ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, और ये मैंने लिख दिया साथियों डैश, और मैंने लिख दिया मी। और वर्ब आपके लिए मैंने लिख दिए यहाँ पे एक तो नो, और एक वर्ब मैंने आपको दी है नोज। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। साथियों समझने की कोशिश करना। अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे? ईच ऑफ दे रखा है। ईच ऑफ के बाद में देखो आपको नाउन क्या दे रखा है साथियों? प्लूरल दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ईच के साथ अगर ऑफ आएगा तो आपको नाउन कैसा यूज करना है साथियों? प्लूरल नाउन यूज करना है। तो ये प्लूरल नाउन आपको दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है जैसा कि आप देख सकते हैं। बट वर्ब जो आप यूज करेंगे साथियों वो क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ पे एक वर्ब अपने को दे रखी नो, और एक कौन सी दे रखी है? नोज। तो सिंगुलर कौन सी होगी साथियों? आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी? नोज। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया नोज। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करूँगा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ तक के इस वाले रूल में आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। एक एरर फाइंडिंग का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने साथियों यहाँ पे लिखा कि ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, और ये मैंने लिख दिया साथियों आर ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी। ये साथियों मैंने लिखा, और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे सून, और ये मैंने लिख दिया साथियों नो एरर। क्या लिख दिया साथियों? नो एरर। आपको इसको डिवाइड कर लेना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ए पोर्शन बना दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा साथियों। ये ऑप्शन हमारा साथियों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डी। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। आपके अकॉर्डिंग इसमें मेरे से कहाँ गलती हुई, मैंने कौन से पार्ट में गलती कर दी, वो आपको बताना है। तो साथियों देख पा रहे हैं ईच के बाद में ऑफ दे रखा है।
गर्ल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ईच ऑफ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है जैसा कि आपको मैंने बताया था। बट वर्ब क्या लेनी है साथियों, सिंगुलर लेनी है। यहाँ मैंने क्या वर्ब ले ली साथियों, आर, तो ये मेरा एरर हो गया। यहाँ आर के बजाय क्या आना चाहिए साथियों, इज आना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। उम्मीद करूँगा इस वाले रूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया तो साथियों मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, देखते जाएं आप, थोड़ा समझते जाएं आप। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ और नेक्स्ट हमारा जो रूल होगा साथियों वो भी बड़ा आसान होगा। देखिएगा, एक रूल बताऊं उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉयज़, और ये मैंने लिख दिया साथियों हैज़ डन डैश वर्क। एक सेंटेंस दिया साथियों और आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया हिज, बी ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको हर, और सी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया देयर, एंड द लास्ट वन इज मैंने लिख दिया इट्स। ये आपके पास ऑप्शन है साथियों, और मैं बोल रहा हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं इनमें हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा या फिर इट्स का यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा साथियों सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है, ईच ऑफ से स्टार्ट हुआ है। ईच ऑफ के बाद में जो नाउन है साथियों वो क्या दे रखा है आपको, प्लूरल दे रखा है। प्लूरल नाउन आपके सामने है साथियों, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अपने को नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। हेज के साथ अपन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो भी हमारा सही चल रहा है। अब बात ये है कि यहाँ पे हम लोग यूज किसका करें, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, सर बॉयज प्लूरल है, सर देयर आ जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे देयर लिख देगा उसका ये क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है। इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे को एक बात बताइए कि बॉयज खूब सारे हैं, यहाँ पे प्लूरल बॉयज हैं, ठीक है, खूब सारे बॉयज हैं, उनमें से आप किसकी बात कर रहे हो, ईच की बात कर रहे हो, प्रत्येक की बात कर रहे हो। जब ईच सिंगुलर है साथियों तो ईच के साथ आने वाला प्रोनाउन जो है वो प्लूरल कैसे हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ ईच के बाद में अगर ऑफ आ रहा है तो तुरंत बाद में आने वाला नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं। ईच के बाद अगर ऑफ आता है तो तुरंत बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन तो क्या होते हैं साथियों, प्लूरल होते हैं। बट आगे जो वर्ब और प्रोनाउन आएंगे ना वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे रखी थी आप लोगों को, और आगे प्रोनाउन भी कैसा रहने वाला है साथियों, सिंगुलर ही रहने वाला है। अब सुनिए मेरी बात, देयर का यूज यहाँ पे नहीं होगा। बॉयज में से प्रत्येक की बात हो रही तो बॉयज के लिए हर का यूज नहीं करेंगे, बॉयज के लिए हम लोग किसका यूज नहीं करेंगे, इट्स का यूज नहीं करेंगे। बॉयज के लिए मैं यहाँ पे किसका यूज करने जा रहा हूँ, हिज का यूज करूँगा। आपको समझ में आया होगा। रूल ये था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर ईच ऑफ के बाद में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया हुआ आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। बट आगे अगर कोई प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन प्लूरल नहीं रहेगा, वो प्रोनाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा साथियों। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिज को क्या दी, प्रायोरिटी दी। उम्मीद करूँगा आपको इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ। देखो एक रूल हम लोगों ने क्लियर कर लिया है साथियों और बेहतरीन तरीके